हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपी के एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने घर पर सुखरूप, सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। चलिए, आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो एक सब्जेक्ट है, उस 12th बोर्ड का जो 12th है उसका चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, ये अपना सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का बुक है। इसके मैं चैप्टर नंबर 1 पे आता हूँ और उसके कुछ टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये इंट्रोडक्शंस ऑफ चैप्टर दिया हुआ है, इंट्रोडक्शंस टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th एग्ज़ाम में ये मोस्टली 5 मार्क्स के लिए आता है और वो टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसे कि आप अगर इस चैप्टर का नाम देखोगे, इस चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शंस टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर हम इसके ऊपर पढ़ना चाहें तो सबसे पहले मैं आपसे मीनिंग पूछना चाहूँगा, और जायज़ सी बात है, जवाब तो आएगा नहीं, लेकिन चलिए। कॉर्पोरेट का मतलब जैसा कि सभी जानते रहेंगे, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। जो मोस्टली कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट। अब मीनिंग आता है फाइनेंस का। तो फाइनेंस का मीनिंग होता है, जैसे कि बहुत लोग फाइनेंस मतलब पैसे लेंगे, बट यहाँ पे फाइनेंस का मतलब होता है, यहाँ पे फाइनेंस, देखिए जो फाइनेंस है यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कर्ज लेना। अगर मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ कि जैसे मुझे एक कंपनी खोलना है, आई नीड 10 लाख रुपीज़। सो एंड मान लीजिए मेरे पास 10 लाख कंपनी खोलने के लिए चाहिए, बट आउट ऑफ दैट 3 लाख मेरे पास खुद की सेविंग है। तो बचे 7 लैक्स के लिए मुझे अपने आप को फाइनेंस करना पड़ेगा, जो मैं बैंक से करूँगा, अपने फ्रेंड से लोन के थ्रू करूँगा, अपनी प्रॉपर्टी अगर मेरी है कोई गिरवी रख के बेचने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से कुछ पैसे आते हैं। ऐसे वेरियस जगह से मैं अपने आप को फाइनेंस करूँगा। तो ठीक इसी तरह से, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह से कंपनी भी जब भी कोई प्रोजेक्ट लाती है या जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे काम करती है, तो उस प्रोडक्ट में उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने आप को कहाँ से फाइनेंस करती है और इस कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब यही सब इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। और किस तरीके के पैसे हमें मार्केट से मिलते हैं। जैसे आपको मिलेगा फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स कैसे कैसे आगे आपको है, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल देखना है तो आगे आपको मिलेगा। देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे, और देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल भी। सेकेंड है बी, वर्किंग कैपिटल। ये कैपिटल के टाइप हैं कि किस तरह के कैपिटल यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस पे पुनः फोकस करते हैं। लेट स्टार्ट डिस्कसिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो उम्मीद करता हूँ मैंने थोड़ा बहुत समझाया रहेगा। अब हम उसको पढ़ते हैं। अगर मैं वापस एक बार बताना चाहूँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है कंपनी किस तरह अपने आप को फाइनेंस करती है। ओके, और उसके जब ये क्वेश्चन आएगा तो इट मे बी कम फॉर अ शॉर्ट नोट, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, और दे कैन आस्क importance of corporate finance, in that you have to write meaning, then definitions, and importance पूछा है तो you have to write at least 5 to 6 points of the importance। और इवन द क्वेश्चंस अगर पूछ रहा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो यू कैन राइट इजीली इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स, मैं मीनिंग पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस, देखिए यहाँ पे मैंने टिक करके दिखाया, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स with raising and using of finance by corporation। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स करता है कि कंपनी किस तरह से पैसे रेज करती है मार्केट से। मैंने अभी बताया कि कंपनी मार्केट से पैसे उठाती है एंड उसका यूज़ कैसे करती है। आगे बताता है, इट डील्स विद फाइनेंसिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कॉर्पोरेशंस, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसमें केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है
कि बस भैया पैसे ले लिए, या आगे उससे थोड़ा बियॉन्ड जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं एंड किस वे में इकट्ठा करना है। आगे ये बताऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इन दैट मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ये आप टॉपिक फ़िलहाल के लिए पेंडिंग रखिए। एंड मेकिंग डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी ये जो दिया हुआ है मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जहाँ पे मेरा उंगली अभी टच हुआ, इसका मतलब होता है कि जो पैसे आए हैं, अब वो मैंने अभी बताया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रोजेक्ट पे पैसे कितने लगाने हैं, या उसके अलावा कोई और बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है तो उस पे पैसे लगाना, ये सब यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए, मानता हूँ थोड़ा बोर होगा यहाँ पे, बिकॉज़ मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तो काफ़ी गेस्चर्स एंड पोस्चर्स का यूज़ कर रहा हूँ, हैंड वाइब्रेशंस वगैरह, बट इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप ट्राई करें थोड़ा सुनने का और इस बेसुरी आवाज़ को बियर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन में बताया जाएगा आपको, एक डेफिनेशन है आपको यहाँ पे जो हेनरी होगलैंड ने एक्सप्रेस किया है। चलिए देखिए क्या लिखा। हेनरी होगलैंड expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisitions and use of capital by business corporations। मतलब इनका कहना है कि कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स करता है प्राइमरली विद द एक्विजिशंस। मैंने कहा ना, तो इनके हिसाब से कॉरपोरेट डील कर रही है पहले कैसे पैसे आए, यानी कैसे बिजनेस में पैसे आए, एंड अगर आ गया पैसे, अगर आता है तो कैसा उसका यूज़ करें, जो कि ऊपर मीनिंग में बताया गया है। तो आप एक डेफिनेशन लिखना चाहिए करके, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है और बहुत सिंपल भी है, याद करने में भी आपको इजी पड़ेगा। सो आप ये दो डेफिनेशंस ज़रूर करिएगा, दोनों मीनिंग एंड डेफिनेशन करिएगा। ये रहा क्या कॉरपोरेट फाइनेंस। उम्मीद करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई सुझाव आपको देना है तो आप ज़रूर दीजिए, मैं उस पर वर्क करूँगा। एंड कोई भी डाउट्स है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियोस लेट आ रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा और आगे से और वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। हाँ, अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, वो अभी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें केवल मीनिंग एंड डेफिनेशंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब उसके जो इम्पोर्टेंस है, यानी वो जो पार्ट 2 में डालूँगा मैं अभी, वो भी मैं जल्द ही पोस्ट करूँगा। गुड लक, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।